मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हैं और हम देख रहे हैं पीयूष किस तरह भव्य स्वागत हुआ। अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। यानी कुल मिलाकर जैसे वो भारत की धरती पर उतरे हैं, भारत की झलक दिखनी शुरू हो गई है उन्हें। पीयूष पीयूष आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बताते 4 दिन के अपने दौरे पर पहुंचे हैं और ये 2 वजहों से अगर आप समझिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वेंस के बीच व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा और कई और मुद्दों पर यहां अहम चर्चा हो सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं ये उपराष्ट्रपति यहां पहुंचे हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौता क्या होगा, क्योंकि देखिए दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। क्या उसी दिशा में अब और कदम आगे बढ़ेगा? कई कार्यक्रम इनके रहने वाले, अगर उन कार्यक्रम को भी बताएं हम तो सबसे पहले यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद ये अक्षरधाम मंदिर जाने का इनका प्रोग्राम है। फिर भारतीय हस्तकला के उत्पादन देखने के लिए हाट जाएंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और अन्य अधिकारियों से इनकी मुलाकात होनी है। फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर है। 9 बजे जयपुर रवाना हो जाएंगे, 9:30 बजे वहां पहुंचेंगे। रामबाग पैलेस होटल में रुकेंगे। होटल में एक शादी में भी उनको शामिल होना है। अब 22 अप्रैल जब वो जयपुर में होंगे तो 9 बजे आमेर फोर्ट देखने जाएंगे, सिटी पैलेस और जंतर मंतर घूमेंगे। 1 बजे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में संबोधन देंगे। शाम को राजस्थान के राज्यपाल और सीएम से मुलाकात का प्रोग्राम अभी तक दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर पहुंचे हैं। गीता मोहन हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। गीता, जैसा मैं कह रही थी कि महत्वपूर्ण है, दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। क्या उसी दिशा में और एक कदम बढ़ सकता है आगे? देखिए अर्पिता, ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकस रहेगा, लेकिन आप विजुअल्स देखिए और उन 3 बच्चों को देखें जो इंडियन एथनिक वेयर पहने हुए हैं। कुर्ता पजामा पहना हुआ है दोनों लड़कों ने, और जो उनकी बेटी है मिराबेल, उन्होंने भी जो कपड़ा पहना है जिसमें जो काम है वो इंडियन एथनिक काम है। वेलकम में अगर आप देखें तो भरतनाट्यम का प्रदर्शन भी हो रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो उनके ऑफिशियल्स है वो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सब, और आप ये जरूर देखिएगा कि हमेशा जेडी वैंस जब भी उतरते हैं फ्लाइट से तो मीराबेल यानी अपनी बेटी को उन्होंने पकड़ा होता है और गोद में हमेशा वो जेडी वैंस के रहती है। तो इंटरेस्टिंग है, एक मैसेजिंग है यहाँ पर। बिल्कुल ट्रेडिशनल भारतीय कपड़ों में कुर्ता पजामा पहने हुए दोनों लड़के और मीराबेल उनकी बेटी इंडियन एथनिक वेयर पहने हुए यहाँ भारत पहुंचे हैं। और ये अपने में ही एक मैसेजिंग है। देखिए उषा वैंस ने वेस्टर्न आउटफिट ही पहना है, लाल ड्रेस और वाइट जैकेट। जेडी वैंस ने अपना रिपब्लिकन कलर नहीं छोड़ा, लाल टाई पहन रखा है। लेकिन बच्चों के थ्रू उन्होंने काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग जो मैसेजिंग है वो किया है। क्योंकि देखिए भारत पहुंचे हैं, शायद ये बच्चे पहली बार भारत आए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट रहेगा। जैसे हमने कहा, पहला जो दौर है वो ऑफिशियल है, उसके बाद प्राइवेट विजिट हो जाता है, एक शादी भी अटेंड करने वाले हैं। तो इन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ये विजिट, क्योंकि जेडी वैंस के ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिकन मीडिया में, वो यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो एक एक्सपोजर दे अपने बच्चों को इस विजिट के द्वारा, और वही होने वाला है। हेरिटेज टूर भी करने वाले हैं बच्चों के साथ, ताजमहल दिखाया जाएगा। लेकिन जो कपड़े हैं, जो रंग है, जो कलर है भारत का, वो आपको जरूर नजर आ रहा है। पालम टेक्निकल से लेके आप जयपुर आगरा तक देखेंगे, काफी कलरफुल विजिट रहेगा ये जेडी वैंस और उषा वैंस का। और आपने ट्रेड की बात की तो हाँ बिल्कुल, जो टारगेट्स हैं उसको मीट करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन रुकावटें कई हैं। क्योंकि ट्रेड वॉर जिसे कहते हैं कि टैरिफ को लेकर जो मामला चल रहा है, अगर वो सुलझता नहीं है और एक अर्ली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है भारत और अमेरिका के बीच, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन कोशिश यही है, और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ ही देश हैं जिनके साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ रिश्ते हैं, जिसमें से एक भारत है। डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स के साथ दोस्ती नहीं बना पाते हैं या रख नहीं पाते हैं, लेकिन एक रेयर वो है मोमेंट है जहां पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। हमेशा जब भी मिलते हैं काफी प्यार से, काफी वार्मली मिलते हैं। तो देखना ये होगा कि जेडी वैंस आए हैं। काफी जो ये 4 दिवसीय विजिट जो है, जिसमें से ज्यादा पार्ट जो है वो प्राइवेट विजिट है, लेकिन पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी होने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि मैसेजिंग क्या है, डोनाल्ड ट्रंप से जो संदेश लेकर आ रहे हैं, क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। क्या बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं अपने ट्रेड पोजीशंस को लेकर, या फिर आगे बढ़ने की बात करेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते बस इकोनॉमिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। आज आज के दौर में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, जहाँ पे अमेरिका के स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, वहाँ पर शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो रूस के साथ भी दोस्ती बनाए रखता है, यूक्रेन से भी ठीक है।